कहावत है कि चौबे जी छब्बे बनने की कोशिश में दूबे बन गए। लेकिन एक ऐसे भी सज्जन हैं जिनको अब पूरा देश अच्छी तरह से जानता है, थोड़े दिन पहले भी जानता था, लेकिन उनका एक नया रूप देखा पिछले दिनों, और उनका नाम है पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वो छब्बे बनना तो दूर और दूबे भी नहीं रह गए। तो कहते हैं कि गलतफहमी जो होती है, या आप दूसरी तरह से कहना चाहें कि अगर आप किसी के प्रति घृणा में इतने अंधे हो जाएं कि आपको अपना भला बुरा न समझ में आए, तो फिर वही होता है जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। वो पूरी तरह से इस सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए थे। और ये अब जो बातें छनकर आ रही हैं प्रोटोकॉल की बात की, वो उन्होंने बताया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। फिर उनको गाड़ियाँ नहीं चाहिए थी, उनको सुरक्षा ज़्यादा चाहिए थी, प्रोटोकॉल में अपनी जगह ऊपर चाहिए थी, ये सब बातें आएंगी। उसके अलावा जो जो चाहते थे बहुत कुछ नहीं हुआ। वो चाहते थे उपराष्ट्रपति के लिए एक नया विमान खरीदा जाए, जिस पर वो चलते थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे। तो लेकिन ये सब बातें छोटी हैं। ये बातें जो भी सत्ता में आता है, सत्ता पर बैठता है, ये थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सबके साथ होता रहता है। जिसको ज़्यादा मिलता है उसको और ज़्यादा चाहिए होता है। जगदीप धनखड़ के साथ ये हुआ कि उनको वो मिल गया जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, और उनको ये लगा कि उनको जो मिला है वो कम है जो वो डिज़र्व करते हैं। समस्या यहाँ पर हुई। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं जगदीप धनखड़ के बारे में, एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं को बुलाया था और कहा था चंद्रबाबू नायडू से बात करो। अब जो सामने आ रहा है मामला इससे ज़्यादा गंभीर था। ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह चंद्रबाबू नायडू के पास तो गए नहीं, इन्होंने सीधे जो है प्रधानमंत्री को बताया या गृह मंत्री को बताया, किसे बताया मालूम नहीं, लेकिन सरकार को बता दिया कि ये संदेश हमको दिया है उपराष्ट्रपति ने। अब ये ऐसी खबरें हैं जिनकी कभी पुष्टि नहीं होगी। पिछले दिनों अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है, सिर्फ वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं।